हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुस्यूतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता शिवशाखांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तत्वकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पे सिंधु भैव च पतितानां पावनं वैष्णवयो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गिरिधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं अपने गुरुदेव श्रील भक्ति माधव गोस्वामी महाराज जी के प्रिय शिष्य ओम विष्णुपाद शिव भक्ति प्रसाद विष्णु महाराज जी के चरणों में अखंड कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनसे अहेतुकी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम एकादशी महात्म के बारे में समझेंगे। एकादशी व्रत सभी व्रतों का राजा है। जितने भी व्रत हमारे होते हैं, चाहे वो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार या जो भी महिलाएं व्रत रखती हैं, जैसे साल में करवा चौथ का कोई भी व्रत, संसार का कोई भी व्रत हो A to Z, उन सभी का ये राजा है, मतलब ये बॉस है। अगर हमने खाली एकादशी व्रत कर दिया तो कभी और कोई व्रत करने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। ये व्रत ना करने पर तो हाँ, एक और बात, और कोई व्रत अगर आप नहीं करते हैं उससे कोई दुष्परिणाम या कोई अनर्थ या पाप नहीं लगता है। जैसे आपने सोमवार का व्रत या मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि या करवा चौथ, जो भी हमारे व्रत होते हैं, कोई भी व्रत A to Z अगर आप उसको नहीं करते हैं तो उससे कोई पाप नहीं लगता है, मतलब किसी प्रकार की आपको हानि नहीं है। लेकिन एकादशी व्रत करना अगर आप नहीं करेंगे तो उससे आपको बहुत हानि होगी, उससे बहुत पाप लगेगा। मतलब एकादशी व्रत करना सबके लिए कंपलसरी है। अब ये हम सोचे कि भाई ये तो नहीं करना चाहिए, नहीं, एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। 5 वर्ष की उम्र से लेकर के, वैसे तो 8 वर्ष बोला गया है, 8 वर्ष से 80 वर्ष के आयु के लोगों को, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वृद्ध हो, स्त्री हो, विधवा स्त्री हो, किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति हो, धनी अमीर गरीब, किसी भी जाति का हो, कोई भी जाति का हो, एकादशी व्रत करना कंपलसरी है। मतलब मेरे कहने का विषय ये है कि अगर आपने और कोई व्रत अगर नहीं रखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आपने नहीं करा तो उससे कोई पाप लग जाएगा। देखते भी बहुत से लोग अपनी इच्छा अनुसार व्रत करते हैं, लेकिन एकादशी व्रत अगर ना करते हैं तो उससे बहुत बड़ा पाप लगता है। अब इसका कारण क्या है, आखिर ऐसा क्यों है कि एकादशी व्रत ना करने पर हमें पाप लगेगा? मतलब इसका आखिर की क्या वजह है कि हमें एकादशी व्रत करना बहुत जरूरी है? हमारे सारे शास्त्रों में और पुराणों में इसका वर्णन है। ये हमारे अपने शब्द नहीं होंगे, शास्त्रों में इसका वर्णन है। पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, जितने भी हमारे आते हैं, महाभारत में कई जितने हमारे पुराण हैं, उन सभी पुराणों में भी नाम नहीं ले पाऊंगा, बहुत सारे अन्य पुराण हैं जिसमें एकादशी व्रत करने के लिए कहा गया है और बोला गया है एकादशी व्रत करना हर आयु के व्यक्तियों के लिए जरूरी है। आखिर इसका वजह क्या है? इसकी एक कथा है। एक बार मुर नाम के राक्षस को भगवान से उनका युद्ध हुआ। भगवान ने उनको धराशायी करके भगा दिया, वो चला गया। फिर भगवान अपने बद्रिका आश्रम, उत्तराखंड में बद्रिका आश्रम की ओर गए और वहां पर जाकर के एक गुफा में भगवान को विश्राम करने की इच्छा हुई कि मैं जरा बहुत थक गया हूँ लड़ते लड़ते, मैं सोने का प्रयास करा। खैर, भगवान का सोना जागना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सांसारिक व्यक्तियों के लिए
क्योंकि भगवान अगर सो भी रहे हैं तो वो भी भगवान की लीला ही है। भगवान उसमें सारे कार्य होते हैं। हम तो सोचे सो जाते तो हमारे कार्य रुक सकते हैं, लेकिन भगवान के कोई भी कार्य रुकते नहीं है। भगवान की सृष्टि में जो भी कार्य होता है वो सब चलता रहता है। भगवान ने कहा चलो मैं आराम कर लेता हूँ। इतने में जो मुर नाम का राक्षस तो भगवान के पीछे पीछे आ गया और उसी गुफा में आकर के भगवान के लिए सोचा कि मैं भगवान को मारता हूँ। तो भगवान के अंतरांगा शक्ति से एक देवी प्रकट हुई और उस देवी सभी अस्त्र शस्त्र से लक्ष्य थी। उन्होंने उस राक्षस पर, मूल नाम के राक्षस पर बहुत तेजी से चिल्लाई। उसके चिल्लाने मां से इतना राक्षस भयभीत हुआ और अंत में उनके द्वारा वो मारा भी गया, वो नाम का राक्षस। जब भगवान ने अपनी आंख खोली तो सामने देवी को पाया, तो बोली हे ठाकुर जी, हे मेरे नाथ, बोले प्रभु ये मूल नाम का राक्षस को जो कि आपके प्रति उस भाव लेकर के आ रहा था, मैंने उसका वध किया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए उनके, बोले मैं तुम्हारे कर्तव्य पालन से बड़ा प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। तो भगवान बोले अगर प्रभु मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरे को इतना बना दिए कि मैं हर तीर्थों में वास करूँ, हर जगह वास करूँ और मेरा मेरा को जो अनुसरण करे, मुझे जो फॉलो करे वो उसके लिए अच्छा हो, मतलब वो उसके पाप खत्म हो जाए, वो धर्म के प्रति, आपके प्रति उसकी श्रद्धा हो। भगवान ने कहा तथास्तु। इससे सब प्रभावित होकर के, और चूंकि उस दिन जिस दिन ये राक्षस का वध हुआ था वो 11वां दिन था,